दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा चुका है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में अंपायर्स ने पाकिस्तान के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ की, जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंपायर्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ मिले हुए थे। इन नाइंसाफ़ियों की वजह से पाकिस्तानी टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तान ने जब इनिंग का आगाज़ किया तो सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों ओपन के लिए आए। सैम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए। सैम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम का भी ज़्यादा देर तक साथ ना दे सके और 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान बैटिंग के लिए आए, तो दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी टीम को सहारा दिया और इनके दरमियान 39 रन की पार्टनरशिप हुई। ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़तरनाक साबित हो रही थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अंपायर के पास बॉल लेकर गए। कुछ देर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों और अंपायर्स के दरमियान बातचीत हुई, तो अंपायर्स ने बॉल चेंज करने का इशारा किया। ये बॉल इस मैच में सिर्फ 16 ओवर्स ही चल सकी। क्या वजह थी बॉल को चेंज करने की? जब बॉल चेंज हो चुकी थी तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने फ़ौरन ही उस गेंद को एडम जंपा को पकड़ा दिया। एडम जंपा बॉल करवाने के लिए आए और उनकी घूमती हुई गेंद बाबर आजम के स्टंप को ले उड़ी और बाबर आजम आउट हो गए। हैरानकुन बात यह है कि इस विकेट का रीप्ले नहीं दिखाया गया। जब बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए तो तब जाकर इस बॉल का रीप्ले दिखाया गया, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि ये नो बॉल है, लेकिन अंपायर्स ने नो बॉल नहीं दी, जिसकी वजह से बाबर आजम आउट होकर चले गए। बॉल चेंज करने और नो बॉल ना देने से साबित होता है कि अंपायर्स ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मिले हुए थे। जिस बॉल पर बाबर आजम आउट हुए थे, उस बॉल की अब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और क्रिकेट शायकीन अंपायर्स पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और आईसीसी से मुतालबा कर रहे हैं कि इन अंपायर्स पर एक्शन लिया जाए। तो आईसीसी ने भी इन अंपायर्स पर एक्शन लेने का इंदिया दे दिया।